हेलो ट्रेडर्स, तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि मार्केट आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद ही आपके डायरेक्शन में क्यों जाता है। मार्केट आपके एंट्री से डायरेक्ट ऊपर क्यों नहीं जाता है। मार्केट को आपका स्टॉप लॉस लेना क्यों पड़ता है ऊपर जाने के लिए। क्या मार्केट को आपसे कोई दुश्मनी है कि क्या बात है, वो सब हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो इस चैप्टर को हम नाम देंगे लिक्विडिटी। तो आज के वीडियो में हम समझेंगे लिक्विडिटी के बारे में। तो उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर क्या हुआ होगा, वैसे ही लोग ट्रैप हुए होंगे जैसे आप होते हो। लोगों ने इसको क्या मार्क किया होगा, ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया होगा। इन्होंने इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया होगा, तो मैं भी यहाँ पर लिख देता हूँ ओबी। ये लोगों ने किया होगा जिनको नहीं पता है, जिनको अभी तक अच्छे से लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता, हाई प्रोबेबिलिटी वाले ऑर्डर ब्लॉक क्या होते हैं उनके बारे में नहीं पता। बट आपको पता होगा क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में बता चुका है कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। तो लोगों ने इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया होगा और यहाँ से अपनी एंट्री कुछ ऐसी बनाई होगी और स्टॉप लॉस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखा होगा। बट सी और टारगेट क्या रखा होगा यहाँ पे। बट क्या हुआ यहाँ पे, देखो इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर उनका टारगेट की तरफ गया मार्केट और उनका टारगेट तब हिट हुआ। तो ऐसे ही हमारे साथ भी होता है। बट ये क्यों हुआ, अगर आप अच्छे से देखोगे और आप जब समझ जाओगे ये वीडियो देखने के बाद, तो आप ये गलती नहीं करोगे। तो यहाँ क्या था, एक एक्चुअल ऑर्डर ब्लॉक था जिसको मार्केट को टैप करना ज़रूरी था क्योंकि ये हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक था। मैंने लास्ट वीडियो में बताया है कि हाई प्रोबेबिलिटी वाला ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होता है। तो देखोगे अगर इसने तो अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी स्वीप की, अगर मैं यहाँ पर जूम करूँ, सी यहाँ पर जो प्रीवियस कैंडल है, अगर मैं यहाँ से ऐसे एक लाइन ड्रॉ करूँ तो इसने देखो अपने प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे की लिक्विडिटी स्वीप की है। तो ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। प्लस इसने यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, प्लस यहाँ पर से एक फेयर वैल्यू गैप, अगर यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पर से एक फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक है। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डर ब्लॉक कौन से होते हैं, उसके 5 पॉइंट्स दिए थे। तो इसीलिए ये ऑर्डर ब्लॉक इतना हाई प्रोबेबिलिटी था क्योंकि इसने वो 5 पॉइंट्स फॉलो किए थे। और मार्केट को यहाँ से ऊपर जाना था, तो मार्केट को यहाँ पर क्या चाहिए थे, यहाँ पर सेल ऑर्डर्स चाहिए थे जिसके ऊपर वो अपने बाय ऑर्डर्स पंच करे और एक बार में ऊपर जाए। और यहाँ पे वैसा ही हुआ है। और ऐसा नहीं है कि मैं ये आपको पुरानी बातें दिखा रहा हूँ, ये एकदम लाइव मार्केट है। देखोगे तो यहाँ पर मार्केट और बना नहीं है, यहाँ पर टाइमिंग चालू है और ये लाइव मार्केट में। तो अगर आप ये सब चीज़ सीख जाओगे तो हमारी एंट्री कैसी होती, हमारी एंट्री ऐसी होती, क्योंकि हमें ये सब चीज़ पता है, हम सीख जाएंगे तो हमारी एंट्री कुछ ऐसी होती, ऑर्डर ब्लॉक के नीचे रखते और टारगेट हम कुछ ऐसा रखते और इतना मस्त हमारा प्रॉफिट होता। लोगों के स्टॉप लॉस हिट होते और वहाँ से हमारी एंट्री होती। मतलब जहाँ पास लोगों के स्टॉप लॉस है वहाँ हमारी एंट्री होगी। कैसे होगी, जब आप सीख जाओगे कि लिक्विडिटी होता क्या है, मार्केट ऐसे मूव देता क्यों है, ऐसा करता क्यों है। तो समझते हैं लिक्विडिटी के बारे में। तो लिक्विडिटी को हम शॉर्ट फॉर्म में नाम दे देते हैं LQ। ऐसा लिखते हैं ताकि हमारा चार्ट भी क्लीन दिखे, चार्ट पे बड़े बड़े लेटर्स ना दिखे और शॉर्ट फॉर्म में ईजी टू गो है ये। तो लिक्विडिटी हम कह सकते हैं। तो लिक्विडिटी होता क्या है, लिक्विडिटी एक्चुअली में स्टॉप लॉस होते हैं, पेंडिंग ऑर्डर्स होते हैं। तो स्टॉप लॉस क्या होते हैं वो तो आपको पता ही होगा। तो मार्केट को मूव करने के लिए चाहिए लिक्विडिटी, बिना लिक्विडिटी के मार्केट मूव कर ही नहीं सकता। इसलिए हम कह सकते हैं कि मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो एक मैग्नेट की तरह, एक फ्यूल की तरह काम करता है। अगर प्राइस ऐसे कुछ है और हमें पता है कि यहाँ पर बहुत सारी लिक्विडिटी है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट इस लिक्विडिटी की तरफ जाए। क्यों, क्योंकि मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए मार्केट को मूव होने के लिए। और जब यहाँ पर लिक्विडिटी सारी हो ले लेगा तो यहाँ से ज़्यादा चांसेस हैं वो रिवर्स हो। तो ऐसा क्यों होता है, आओ मैं आपको समझाता हूँ, अच्छे से डीप में समझते हैं इसके बारे में। तो लिक्विडिटी के बारे में आप डीप में समझेंगे तो उसके पहले आपको समझना होगा कि जो हमारा बाय ऑर्डर होता है, जो हम बाय करते हैं कोई भी चीज़, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी पेयर, BTC, कुछ भी बाय का ऑर्डर जो भी होता है हमारा, उसको हम एग्जिट कैसे करते हैं। बाय का ऑर्डर एग्जिट कैसे करते हैं, हम बाय का ऑर्डर हम एग्जिट करते हैं सेल करके। और सेल का ऑर्डर हम एग्जिट कैसे करेंगे, जो भी हमारा सेल का ऑर्डर है इसको हम एग्जिट कैसे करेंगे, इसको हम एग्जिट करेंगे बाय करके। इसको एग्जिट करेंगे हम बाय करके। मतलब कि जो बाय के ऑर्डर्स होते हैं उसमें को जो हम एग्जिट करते हैं, कैसे एग्जिट करते हैं, 3 तरीके से एग्जिट करते हैं। या तो मैनुअली एग्जिट कर लेंगे, या तो TP लगा के एग्जिट करेंगे, या फिर SL लगा के एग्जिट करेंगे। तो मतलब हम जो TP और SL लगा रहे होते हैं वो एक्चुअली में हम क्या लगा रहे हैं, वो एक्चुअली में हम अपना सेल ऑर्डर लगा रहे हैं कि हमारा जो बाय का पोजीशन है वो एग्जिट हो जाए। और सेल के ट्रेड में जो हम अपना TP और SL लगा रहे होते हैं वो एक्चुअली में हम बाय ऑर्डर्स प्लेस कर रहे होते हैं। मतलब कि एक बाय ऑर्डर को क्लोज करने के लिए हमें सेल ऑर्डर चाहिए और सेल ऑर्डर को क्लोज करने के लिए हमें बाय ऑर्डर चाहिए। और एक बात बता देता हूँ लिक्विडिटी, फिर आपको अच्छे से समझ आएगी। जो मार्केट है जीरो सम गेम है। लेट से अगर आपको कोई प्राइस पे, मान लो 100 का प्राइस है और यहाँ पे आपको 10,000 क्वांटिटी कुछ खरीदनी है। लेट से ये हमारा BTC है, BTC अगर $100 पे है मान लो और आपको 10,000 BTC खरीदने हैं, तो यहाँ पे 100 के लेवल पे ऐसा कोई होना चाहिए जो 10,000 क्वांटिटी सेल कर रहा हो। जब कोई सेल करेगा आपको 10,000 क्वांटिटी, तभी तो आप बाय कर पाओगे। तो मतलब जीरो सम गेम है। मतलब अगर कोई बेचेगा नहीं तो कोई खरीद नहीं पाएगा और कोई खरीदेगा नहीं तो कोई बेच नहीं पाएगा। तो अब ये सब चीज़ें आपको समझना ज़रूरी इसलिए था क्योंकि इसके बाद ही आपको लिक्विडिटी अच्छे से समझ आएगा।
तो चलो अब मैं अगर एग्जांपल के साथ समझाऊं तो मान लो ये रेसिस्टेंस है हमारा। ये एग्जांपल मैंने 2-3 बार और समझा चुका है आपको, बट स्टिल एक बार और समझा देता हूं क्योंकि इसी से अच्छे से आपको क्लियर होगा लिक्विडिटी के बारे में। और लिक्विडिटी बहुत ज़रूरी है समझना। अगर आप लिक्विडिटी नहीं समझ पाओगे इसका मतलब आप खुद लिक्विडिटी हो। मार्केट में एक लाइन है कि इफ़ यू डोंट नो द लिक्विडिटी देन यू आर द लिक्विडिटी। आगे कैसे वो अप्लाई होता है मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि आपने ये वाला एग्जांपल में देखा ही होगा, यहाँ पे क्या हुआ है, जो लोगों ने यहाँ से ऊपर से बाय किया इनको पता नहीं थी कि इनके नीचे यहाँ पे लिक्विडिटी है, इसलिए ये खुद लिक्विडिटी बन गए। बट हमें पता था कि मार्केट में यहाँ लिक्विडिटी है, तो हम लिक्विडिटी बने नहीं, हम तो ऐसा ट्रेड लेते। तो आओ वापस चलते एग्जांपल पे। पर उससे पहले अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है तो भाई डेल्टा एक्सचेंज इज द बेस्ट एक्सचेंज यू कैन ट्रेड ऑन। मेड फॉर इंडिया है, FIU रजिस्टर्ड है, 24/7 ओपन है। इस पर आप क्रिप्टो ट्रेड कर सकते हो, वो भी 30% टैक्स के बिना। मतलब अगर आप इसमें से कोई भी प्रॉफिट करते हो तो आपको 30% का टैक्स नहीं देना है। मतलब ये बेस्ट एक्सचेंज है क्रिप्टो ट्रेडिंग के लिए। तो भाई FIU रजिस्टर्ड भी आप यहाँ देख सकते हो। और अगर आप हमारे लिंक के थ्रू आप ओपन करते हो, जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो इसका बेनिफिट एक ये है कि आपको हमारा प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप मिलेगा जहां पे हम अपने सिग्नल्स प्रोवाइड करते हैं विद SL TP एंट्री, सब कुछ अच्छे से एकदम हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स हम वहां शेयर करते हैं। तो उसका एक्सेस आपको मिल जाएगा, बट तभी मिलेगा जब आप डिस्क्रिप्शन में हमारे लिंक से अकाउंट ओपन करोगे। और वहाँ पर एक गूगल फॉर्म भी होगा, वो गूगल फॉर्म फिल कर देना, उसमें आप अपना डेल्टा का ID डाल देना और टेलीग्राम ID डाल देना, हमारी टीम आपको ग्रुप में ऐड कर लेगी। अब चलते वापस हम एग्जाम्पल पे। अब एग्जाम्पल पे अगर आते हैं तो आपको यहाँ समझ आएगा कि यहाँ पे हो रहा क्या है, लिक्विडिटी हिट क्यों करता है मार्केट। मैंने आपको 2 चीज़ें बताई है कि जो बाय ऑर्डर्स है उसको क्लोज करने के लिए हमें सेल ऑर्डर्स चाहिए और सेल ऑर्डर को क्लोज करने के लिए हमें बाय ऑर्डर चाहिए। बस इसी का गेम है पूरा लिक्विडिटी, अगर आप अच्छे से समझ गए तो। और मैं यहाँ पर आपको अच्छे से बताता हूँ। मान लो ये क्या हमारा सपोर्ट है, सपोर्ट पे सबको पता है कि यहाँ से बाय करना है, क्लियर है। तो यहाँ से अगर मार्केट को एक बार में ऊपर जाना है, अगर इतना अच्छा मूव लाना है ऊपर जाने के लिए, तो यहाँ पर हमें बहुत सारे सेल ऑर्डर्स चाहिए। बट यहाँ पर सेल ऑर्डर्स आएंगे कैसे, क्योंकि हम ऑब्वियस सी बात है सेल ऑर्डर्स पे कौन से ऑर्डर पंच होंगे, बाय ऑर्डर्स। बाय ऑर्डर्स पंच होंगे तभी मार्केट ऊपर जाएगा। बट ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट पे कौन सेल कर रहा होगा, सपोर्ट पे तो सब बाय कर रहे होंगे, तो मार्केट में तो सेल ऑर्डर्स है ही नहीं, तो मार्केट यहाँ से ऊपर कैसे जाएगा। तो मार्केट में सेल ऑर्डर्स हैं। अगर जो लोग यहाँ से बाय कर रहे हैं उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, उनके स्टॉप लॉस होगा इसके नीचे। मतलब कि ये बाय ऑर्डर्स का स्टॉप लॉस कौन सा होगा, मैंने बताया है बाय ऑर्डर का स्टॉप लॉस होगा सेल ऑर्डर। मतलब यहाँ पास क्या है, बहुत सारे सेल ऑर्डर्स पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो मार्केट क्या कर सकता है, मार्केट इसीलिए यहाँ से नीचे आता है और जितने भी सेल ऑर्डर्स हैं उन पे बाय ऑर्डर्स पंच करता है और फिर ऊपर जाता है, फिर ऊपर आता है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस पे आ गया। फिर यहाँ से मार्केट को अगर नीचे जाना है, अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना है तो मार्केट एक बार में नीचे तो जा नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि मार्केट को यहाँ पर सब बहुत सारे क्या चाहिए, बाय ऑर्डर्स चाहिए, ताकि उन सारे बाय ऑर्डर्स पे मार्केट अपने सेल ऑर्डर प्लेस करे फिर नीचे जाए। तो जिन्होंने भी यहाँ से सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, उनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर होंगे। और सेलर्स के स्टॉप लॉस क्या होते हैं, सेल ऑर्डर के स्टॉप लॉस होते हैं बाय ऑर्डर्स। मतलब मार्केट को पता है इसके ऊपर बहुत सारे बाय ऑर्डर्स हैं, इसलिए मार्केट यहाँ से आपने देखा होगा कि थोड़ा सा ऊपर जाता है, सारे बाय ऑर्डर्स पे अपने सेल ऑर्डर पंच करता है, फिर तेज़ी से नीचे आता है और मार्केट फिर ऐसे ही करता हुआ चलता है। तो जब तक इनका लॉस नहीं होगा, जब तक लिक्विडिटी स्वीप नहीं होगी, एक्चुअल मूव नहीं आता। मार्केट यहाँ से यहाँ क्यों गया, क्योंकि उसको ऊपर लिक्विडिटी दिख रही थी, क्योंकि ये रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी होती है, सबको पता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, हम यहाँ पर डायरेक्ट सेल कर सकते थे क्या, नहीं, क्योंकि हमें पता है हम अगर यहाँ से डायरेक्ट सेल करेंगे तो यहाँ पर जो लिक्विडिटी है उसके साथ हम भी वाइप आउट हो जाएंगे। तो हम वेट कर सकते थे इन सबको निकलने का, फिर जब एक्चुअल स्मार्ट मनी मूव दिखाता तब हम वहाँ से अपनी सेल के ऑर्डर हम प्लेस करते। अगर इसी को मैं सेम चार्ट पे दिखाऊं आपको कहीं, अगर आप चार्ट पे देखोगे सेम चीज़, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, सी यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने इस लो की लिक्विडिटी ली, ये लो की लिक्विडिटी ली, सी यहाँ पर बॉडी क्लोज नहीं किया, बट मार्केट ने यहाँ पर क्या किया, जिन्होंने भी यहाँ से बाय का ये सोच के बाय किया होगा कि यहाँ पर देखो भाई हैमर बन चुका है, ग्रीन कैंडल भी बन गई, अब यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगा, ये सोच के जिन्होंने भी यहाँ से बाय किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, उनके स्टॉप लॉस इस वाले लो के नीचे होंगे, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। इन्होंने ऐसा कुछ ट्रेड प्लान किया होगा, स्टॉप लॉस इसके नीचे रखा होगा, टारगेट ये रखा होगा। बट अगेन देखो कैसे मार्केट उनके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद उनके डायरेक्शन में गया ऊपर ही, जाना ऊपर ही था, बट सबको आउट करने के बाद, सारी लिक्विडिटी लेने के बाद। तो मार्केट में लिक्विडिटी हर एक पॉइंट पे होती है, ऐसा नहीं है कि बस वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस पे होगी। तो हम समझते हैं कि अब लिक्विडिटी कहाँ कहाँ हमको देखने को मिल सकती है। आपको लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी, अगर मैं बात करूँ तो कोई भी पैटर्न्स में जो रिटेल ट्रेडर सीखते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पास बात कर लूँ डबल टॉप की, डबल टॉप में लिक्विडिटी कहाँ होगी, डबल टॉप में लिक्विडिटी इसके ऊपर पड़ी होगी। अगर मैं यहाँ पास एक टेम्पलेट सेव कर लेता हूँ,
जिससे आप सीख जाओगे कि टेम्पलेट सेव कैसे करते, कैसे एक क्लिक में मैं इसको चेंज ऑफ करेक्टर डाउन साइड कर दिया, एक ही क्लिक में मैं कैसे इसको चेंज ऑफ करेक्टर अप साइड कर दिया। तो इस पे हम एक टेम्पलेट बना के सीख लेते हैं। हमको करना कुछ नहीं है, ट्रेंड लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी और इसको जो भी टेम्पलेट सेव करना है इस पर मैं डबल क्लिक करूँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा। जैसे अभी मेरे को डॉलर वाला सेव करना है, डॉलर वाला अभी मेरे पे है नहीं, मतलब लिक्विडिटी की। सेव एस करेंगे, सेव एस में हम यहाँ पर लिख सकते हैं लिक्विडिटी। तो अब ये हमारा टेम्पलेट सेव हो जाएगा। अब अगर मैं ओके दबाऊँ, अब मान लो यहाँ पर ये लाइन नहीं है, तो अगर मैं यहाँ से कहीं भी कुछ भी लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ, ऐसे करके लाइन ड्रॉ किया, टेम्पलेट में गया, लिक्विडिटी LQ, तो देखना यहाँ पर डॉलर का साइन ऐसे आ जाएगा। तो ये इजी टू ड्रॉ होता है, इजी टू मार्क होता है, इसलिए मैं बहुत सारे टेम्पलेट सेव करके रख लेता हूँ। तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया, लिक्विडिटी का ये हमने मार्क कर दिया। तो ये रिटेल ट्रेडर्स के जितने भी वो होते हैं पैटर्न्स, उसके ऊपर आपको लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी। वहाँ पर से उन्होंने क्या सीखा होता है, ओके डबल टॉप बन गया, जब यहाँ कहीं आएगा तो हम सेल करेंगे। तो क्या यहाँ पे आएगा तो मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, 10 में से 3 बार जाएगा, ताकि उनका बिलीव बना रहे और वो बार बार आए, 10 बार सेल करे, 10 में से उनको 3 बार प्रॉफिट होगा, 7 बार लॉस होगा, बट वो अपनी गलतियों से नहीं सीखेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, मार्केट यहाँ तो आएगा, बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी जमा है, बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल कर रहे हैं। मतलब बहुत सारे लोग अगर सेल कर रहे हैं तो बहुत सारे लोगों के स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इसके ऊपर होंगे। तो मार्केट क्या करेगा, अगर मार्केट को यहाँ से नीचे जाना ही है तो वो ऐसे तो डायरेक्ट जाएगा नहीं। मार्केट को क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। तो फ्यूल कहाँ मिलेगा मार्केट को, इसके ऊपर जितने भी बाय ऑर्डर्स हैं, क्योंकि जितने लोगों ने भी यहाँ से सेल किया उनके बाय ऑर्डर्स कहाँ हैं, ऊपर है। तो मार्केट इसलिए यहाँ से ऊपर जाता है, इन सारे बाय ऑर्डर्स पे अपने सेल ऑर्डर्स लगाता है, फिर नीचे आता है। तो हमें लिक्विडिटी कहाँ देखने को मिल सकती है, लिक्विडिटी हमें रिटेल ट्रेडर्स के जितने भी ये होते हैं पैटर्न्स, उसके ऊपर देखने को मिल सकती है, हमें स्ट्रक्चर्स पे देखने को मिल सकती है। अगर मार्केट यहाँ पे ऐसा कुछ कर रहा है तो हमें लिक्विडिटी कहाँ देखने को मिलेगी। पहली बात तो अगर मैं इसको अच्छे से दिखाऊं तो पहली बात तो देखो, ये स्विंग लो है, स्विंग हाई है, तो ये स्विंग लो पे भी लिक्विडिटी होगी, यहाँ पे भी लिक्विडिटी होगी, और लिक्विडिटी कहाँ होगी, इसके ऊपर भी होगी लिक्विडिटी। ये दोनों जन क्या थे हमारे, ये दोनों जगह थे हमारे लिक्विडिटी थे। तो मार्केट या तो यहाँ पे चले जाता या तो यहाँ था, बट मार्केट क्या किया, नीचे आया, इस यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर ली। तो इसको हम स्वीप डाउन साइड मार्क कर लेते हैं, यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप कर ली, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। तो यहाँ की लिक्विडिटी अब हमारी पेंडिंग है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, जो स्विंग हाई स्विंग लो है वहाँ पे भी लिक्विडिटी होती है। और कहाँ होती है लिक्विडिटी, और लिक्विडिटी होती है सपोर्ट रेजिस्टेंस पे, जो मैंने बताया था, मतलब कि साइडवेज में मान लो, या ये अगर रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है तो मार्केट यहाँ से बार बार अगर रिजेक्ट ले रहा है तो यहाँ पे है लिक्विडिटी, और नीचे यहाँ अगर सपोर्ट जैसा बना हुआ है तो यहाँ पे है लिक्विडिटी। तो अगर ये हाई है ऐसा करके और एक ये लो है, मतलब जहाँ पे ये सपोर्ट बन रहा है, तो यहाँ पे लिक्विडिटी है। तो मार्केट क्या करेगा, ये जो लिक्विडिटी है ये सारी लिक्विडिटी लेगा तभी एक्चुअल मूव आएगा। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देख सकते हो कि ये लिक्विडिटी जो था हमारा, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, इस लिक्विडिटी को यहाँ पे स्वीप किया, फिर यहाँ से अब हमको पता है कि ज़्यादा चांसेस कहाँ है मार्केट के ऊपर जाने के, क्योंकि नीचे की अगर लिक्विडिटी स्वीप कर लिया है, मतलब यहाँ से मार्केट के ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि अगर मार्केट ने नीचे की लिक्विडिटी स्वीप कर लिया, नीचे क्या थे, सेल ऑर्डर्स, तो सारे जब सेल ऑर्डर्स पे मार्केट अपने बाय ऑर्डर्स प्लेस करेगा तो मार्केट जाएगा कहाँ, ऊपर ही जाएगा। इसलिए मार्केट यहाँ पर देख सकते हो ऊपर गया है। और कहाँ हो सकता है लिक्विडिटी, और हो सकता है हमारे ट्रेंड लाइन पे हो सकती है लिक्विडिटी। मार्केट यहाँ से ऐसे नीचे आ रहा है ये ट्रेंड लाइन बनाते हुए, तो हमारी लिक्विडिटी कहाँ होगी, इस ट्रेंड लाइन पे होगी। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो ये ट्रेंड लाइन पे होगी लिक्विडिटी। ये सोच के जितने भी लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा कि ओके ट्रेंड लाइन से मार्केट नीचे जा रहा है, यहाँ से मेरे को सेल कर देना चाहिए, प्रॉफिट होगा, तो सबके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, ट्रेंड लाइन के ऊपर होंगे। यहाँ पे होंगे उनके क्या होंगे, यहाँ पे उनके होंगे बाय ऑर्डर्स, क्योंकि जितने लोगों ने भी यहाँ पे सेल किया है तो सेल का स्टॉप लॉस क्या होता है, बाय ऑर्डर्स। तो फिर मार्केट यहाँ से ऊपर आएगा, सारे बाय ऑर्डर्स पे अपने और सेल ऑर्डर प्लेस करेगा, फिर यहाँ से नीचे जाएगा, तो वो मूव हमको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी बहुत सारी लिक्विडिटी पड़ी हुई है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं लिक्विडिटी की तरह। तो ऐसे ही बहुत सारी लिक्विडिटी होती है, इसको भी लिक्विडिटी मार्क कर लिया। हर जगह जहाँ आप सोच सकते हो कि रिटेल ट्रेडर्स बाय करेंगे सेल करेंगे, उसके ऊपर या नीचे आपको लिक्विडिटी मिलेगी ही मिलेगी। तो और कहाँ हो सकता है, और अगर मैं बताऊँ तो सेशंस में भी लिक्विडिटी होती है। अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हो तो आपको पता होगा कि 3 सेशंस होते हैं। आगे ये सब चीज़ को और डीप में समझेंगे, बट अभी के लिए अगर मैं बता दूँ तो 3 सेशंस होते हैं। कौन से, एशिया, लंदन और न्यूयॉर्क। एशिया जो होता है मोस्टली साइडवेज होता है, यहाँ पर ज़्यादा वॉल्यूम नहीं होती क्योंकि बहुत सारे बैंक्स बंद होते हैं, तो यहाँ पास अच्छे से ट्रेड नहीं होता, तो यहाँ पास मार्केट ऐसा कुछ साइडवेज रहता है। फिर जब लंदन स्टार्ट होता है तो लंदन उसका या तो हाई स्वीप करता है या तो फिर लो स्वीप करता है। मान लो इस केस में अगर उसने हाई स्वीप किया तो यहाँ से फिर हमको नीचे की तरफ डायरेक्शन की तरफ ट्रेड देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी। ये तो मैं अभी आपको लाइन चार्ट में समझा रहा था। अगर अब मैं चार्ट पे जाके दिखाऊं अगर, तो आपको समझ आएगा कि यहाँ पे हो क्या रहा है। तो पहला जो मैंने यहाँ पे दिखाया था एग्जांपल, ये वाला कौन सा था,
स्विंग वाला था। मैं अगर आपको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाऊं तो क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे आया, स्विंग हाई, स्विंग लो, फिर यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो ये कौन सा एग्जांपल जैसा दिख रहा है, ऊपर मैंने अभी एक एग्जांपल बनाया था सेम वैसा ही दिख रहा है ये। तो बस लाइन चार्ट और कैंडल चार्ट पे भी कोई डिफरेंस नहीं है, बट आपको आई को ट्रेन करना पड़ेगा अपने, ताकि वो देखने में आपको सेम लगे। ये सेम मैंने अभी ऊपर बना के रखा है और सेम यहाँ पे क्या बन रहा है, लाइव मार्केट में बना है ये सेम चीज़। तो ये क्या है हमारी लिक्विडिटी, तो ये सेम चीज़ यहाँ पे हुआ है। फिर मार्केट ने यहाँ की भी लिक्विडिटी ले ली। तो आप यहाँ पे ऐसे देख सकते हो कि मार्केट कैसे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद एक्चुअल मूव देता है। याला तो एग्जांपल मैंने चलो आपको दिखा दिया था। अगर मैं कोई दूसरा एग्जांपल दिखाऊं आपको, तो अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो यहाँ पे मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ से आया और यहाँ पर से एक ये बनाया हाई, लो और हाई। फिर यहाँ पे क्या किया मार्केट ने, ये जो स्विंग हाई था इसकी लिक्विडिटी ली और यहाँ से फिर रिवर्स हो गया। अगर यहाँ से देखोगे आप तो कैसे रिवर्स हुआ है, यहाँ से अगर मार्केट देखोगे तो यहाँ से इसकी हाई की लिक्विडिटी ली, उसके बाद यहाँ से रिवर्स हो गया। जितने लोगों ने भी यहाँ से सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस कहाँ होंगे, इनके स्टॉप लॉस इसके ऊपर होंगे। जितने भी लोगों ने यहाँ से सेल किया होगा उनके स्टॉप लॉस यहाँ होंगे, स्टॉप लॉस क्या होंगे, बाय ऑर्डर्स होंगे। जिन्होंने भी यहाँ से सेल किया उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे बाय ऑर्डर्स पड़े हुए थे। तो मार्केट ऊपर गया, सारे बाय ऑर्डर्स पे अपने सेल ऑर्डर प्लेस किया और फिर यहाँ से नीचे आ गया। देख सकते हो यहाँ से फिर नीचे आया मार्केट। तो ऐसा ही होता है, जब भी मार्केट स्वीप करता है लिक्विडिटी तो नीचे या ऊपर आता ही है। अगर यहाँ पे देखोगे तो इस लो की लिक्विडिटी ली, स्वीप किया, ऊपर चला गया। ये ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली, स्वीप किया, नीचे चला गया। तो मार्केट ऐसा ही करता है मूव। अगर मैं आपको कहीं भी दिखाऊं तो अगर आप इधर जाके देखोगे, कहीं भी देख लो आप, यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जितनी भी लिक्विडिटी पड़ी थी इस लो के नीचे, सारी लिक्विडिटी स्वीप किया मार्केट, फिर ऊपर चला गया। यहाँ पे देखो इस स्विंग हाई के ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप किया, नीचे आ गया। फिर इस हाई की यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर यहाँ से नीचे आ गया। तो आपको हर जगह ऐसी लिक्विडिटी देखने को मिल जाएगी। अगर मैं कोई ट्रेंड लाइन वाली लिक्विडिटी दिखाऊं तो आप देख सकते हो, ट्रेंड लाइन वाली लिक्विडिटी यहाँ पे देख लो आप। यहाँ पे क्या है, ये ट्रेंड लाइन था, मार्केट इसको फॉलो कर रहा था यहाँ पे, ये ट्रेंड लाइन को। फिर मार्केट ने देखो कैसे यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, सपोर्ट लिया, ऊपर गया। जब सब लोग यहाँ पे बाय कर रहे होंगे तो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट यहाँ से देखो इनकी लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर एक होप दिया कि हाँ ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, फिर बाय कर लो। जब सबने बाय करना स्टार्ट किया, फिर मार्केट देखो कितनी तेज़ी से यहाँ पे नीचे गिरा सबकी लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। तो ऐसे ही करता है मार्केट जब उसको लिक्विडिटी स्वीप करनी होती है। और अगर मैं कहीं दिखाऊँ आपको एग्जाम्पल, तो आप फिर यहाँ देख सकते हो, इस लो की लिक्विडिटी ली मार्केट ने, फिर ऊपर चला गया। इस ट्रेंड लाइन की लिक्विडिटी ली मार्केट ने, फिर यहाँ से ऊपर चला गया। तो मार्केट ऐसा ही करता है। और जो मैंने आपको बताया था सेशंस की लिक्विडिटी, वो अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हम इंडिकेटर लगा लेते हैं। अपना इंडिकेटर हम लगा सकते हैं सेशंस बाय लक्स एल्गो। सेशंस बाय लक्स एल्गो ये वाला दिख रहा है आपको, 32.1 के हैं। इस पर हम क्लिक करेंगे, ये हमारा सेशंस लग गया। जैसे कि मैंने बताया था, जो येलो वाला दिख रहा है आपको, ये जो येलो वाला सिडनी और टोक्यो दिख रहा है, ये हमारा है एशिया सेशन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट कैसे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद मार्केट अपना डायरेक्शन चेंज करता है। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं तो यहाँ पे क्या हुआ, देखो टोक्यो की जो जितनी भी लिक्विडिटी थी लंदन ने ली, रिवर्स हो गया। फिर नीचे जितना भी एशिया का लिक्विडिटी था मार्केट ने वो स्वीप किया, रिवर्स हो गया। यहाँ पे देखोगे एशिया का हाई था, मार्केट ने स्वीप किया, नीचे आया। न्यूयॉर्क ने लंदन का हाई स्वीप किया यहाँ पे, फिर यहाँ से रिवर्स आया। और अगर मैं दिखाऊं तो ऐसे मार्केट रोज करता है। अगर मैं यहाँ पे जूम करके दिखाऊं आपको तो ये क्या है, लंदन है। लंदन का हाई क्या है, लंदन का हाई ये था हमारा। न्यूयॉर्क ने क्या किया, इसके हाई की लिक्विडिटी स्वीप की, वहाँ से रिवर्स हो गया। फिर अगर हम कोई दूसरे दिन जाके देखेंगे, हर दिन होता है ऐसा, हर दिन आपको देखने को मिलेगा। ये क्या है हमारा एशिया सेशन है, एशिया सेशन है। एशिया सेशन का हाई स्वीप हुआ, नीचे आ गया। इधर अगर देखोगे तो क्या है, एशिया सेशन का लो था, मार्केट ने इस लो की पूरी लिक्विडिटी स्वीप की, ऊपर चला गया, ये जो हमारा लो था। तो मार्केट ऐसे ही सारे लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद ऊपर या नीचे जाता है, रिवर्स ज़रूर करता है। क्यों करता है रिवर्स, अभी तक आपको समझ आ गया होगा। उसको रिवर्स करना इसलिए पड़ता है क्योंकि अगर मान लो प्राइस ऐसे नीचे आ रहा है, प्राइस अगर ऐसे नीचे आ रहा है तो ये लो के नीचे क्या है, यहाँ पे सबने बाय के ऑर्डर प्लेस किए होंगे, तो इसके नीचे क्या है, सेल ऑर्डर्स। तो जब भी मार्केट नीचे आएगा, सेल ऑर्डर्स पे बाय ऑर्डर्स एक्टिव होंगे तो मार्केट रिवर्स करेगा ही। बस हमें यहीं पे ट्रेड्स देखने होते हैं। ये वीडियोस में आगे मैं आपको बता दूंगा कि यहाँ पे आप कैसे ट्रेड्स देख सकते हो। और अगर मैं बात करूँ लिक्विडिटी की यहाँ पे, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या किया मार्केट ने ये जो एशिया हाई था इसके ऊपर की लिक्विडिटी देखो कितनी प्यारी तरीके से यहाँ पे इसने इसकी लिक्विडिटी स्वीप करी। फिर यहाँ से नीचे आया और यहाँ पे देखोगे तो ये एफवीजी बन रहा था, इस एफवीजी को टैप किया, यहाँ पर जो एफवीजी बन रहा था, और फिर यहाँ से नीचे गया। तो क्या यहाँ पर हम अपना ट्रेड प्लान कर सकते थे भाई, बिल्कुल कर सकते थे। और यहाँ पर हम अपना टारगेट कुछ तो ये लो और ये वाला लो रख सकते थे। और मार्केट देख सकते हो वहाँ से नीचे भी आया
उतना नीचे नहीं आया जितनी हमारी एक्सपेक्टेशन थी, बट स्टिल मार्केट नीचे आया। और अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो कितना प्यारा किया इसने, यहाँ पे इसने क्या किया, टोक्यो का मतलब कि एशिया का जितना भी लो का लिक्विडिटी था एकदम बाय वीक इसने स्वीप किया और फिर ऊपर चला गया। दो तरीके से मार्केट स्वीप करता है, या तो सिर्फ विक के साथ करे जैसे यहाँ पे किया है, या फिर वो स्वीप करे पूरी बॉडी क्लोज करने के बाद। तो आओ यहाँ पर एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। इस इंडिकेटर को अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका काम तो हो गया। अगर मार्केट मान लो यहाँ से मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर, तो मार्केट इसकी ऊपर की लिक्विडिटी दो तरीके से ले सकता है। यहाँ पर पहले मार्केट को रोक लेते हैं, फिर यहाँ पे मार्केट अगर इसकी लिक्विडिटी लेगा तो कैसे लेगा, एक जो स्ट्रॉन्ग होता है लिक्विडिटी स्वीप, उसमें मार्केट का कैंडल ऐसे ऊपर बने, फिर यहाँ से नीचे आके क्लोज हो जाए, मतलब ऊपर क्या कर दे, ये एक विक छोड़ दे, ऊपर ये एक विक छोड़ दे, ऐसे करके एक विक छोड़ दे। तो मतलब यहाँ पर जितनी भी हाई के ऊपर की लिक्विडिटी थी, इस विक ने सारी टेकआउट कर ली, पूरी लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब यहाँ से ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट एग्रेसिवली नीचे जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, कैंडल क्लोज नहीं हुई है, एक विक बनी है। जब भी विक के साथ कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल का लिक्विडिटी स्वीप होता है, ज्यादा हाई प्रोबेबिलिटी चांस होते हैं एग्रेसिवली नीचे आने के। अब हम समझते हैं अगर यहाँ पर कैंडल ऊपर की तरफ क्लोज कर देता तो क्या होता। अगर मार्केट यहाँ से ऐसे गया, यहाँ आया, फिर यहाँ से अगर ऊपर जाके इसने यहाँ पे कैंडल क्लोज कर दी तो क्या होता। अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो मान लो यहाँ पे मार्केट आया और इसने यहाँ पे क्या की, कैंडल क्लोजिंग दे दी, मार्केट इसके ऊपर कैंडल क्लोज दे दिया, तो क्या इसको हम लिक्विडिटी स्वीप मानेंगे? नहीं, ये तो फिर हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो गया। तो इसके बाद मार्केट थोड़ा सा नाटक कर सकता है अगर उसको नीचे आना होगा तो, क्योंकि देखो यहाँ पे हाई के ऊपर जितने भी स्टॉप लॉस हैं वो तो मार्केट ने ले लिया है, तो यहाँ से आना तो इसको नीचे ही है, भले थोड़ा सा नीचे आए या थोड़ा ज़्यादा नीचे आए। तो हम यहाँ पे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट का, कि मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, बट अब क्योंकि बॉडी क्लोज हो गई है तो मार्केट अब बहुत नाटक करके आएगा। यहाँ से 3-4 कैंडल और ऊपर बनेगी, फिर यहाँ से उसका मूड होगा तो थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर ऊपर की तरफ कंटिन्यू कर सकता है। बट जब भी ऐसे वीक के साथ स्वीप होगा तो यहाँ पे बहुत कम चांस है कि मार्केट यहाँ से ज़्यादा ऊपर जाए। यहाँ से फिर हाईली चांस है कि मार्केट यहाँ से तेजी से नीचे आए। तो मार्केट पे ये दो तरीके से मार्केट लिक्विडिटी स्वीप करता है, या तो वीक के साथ करे या फिर बॉडी पूरी क्लोज कर दे। और भी लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट होते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी, बट ये सब मार्केट में उतना काम नहीं करता। ये सब जान के आपको कुछ फायदा नहीं है। जितना भी था ये था इंपॉर्टेंट जो मार्केट में वर्क करता है। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाने जाऊँ इंटरनल और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का, तो वो कुछ होता नहीं है। अगर एक्सट्रीम पॉइंट जो होते हैं, जैसे कि अगर मैं 1 आवर में जाके दिखाऊँ आपको, तो पहले तो पूरी ड्राइंग्स में डिलीट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है, एक एक्सटर्नल पॉइंट है हमारा, ये स्विंग हाई यहाँ पे से अगर देखोगे, और एक ये स्विंग लो देखोगे, तो ये हमारा एक्सटर्नल लिक्विडिटी हो जाएगा। ये हाई के ऊपर जो भी है हमारा एक्सटर्नल हो जाएगा, क्योंकि बहुत दूर वाली लिक्विडिटी है। और बीच में जितनी भी गैप्स बनते हैं ना, जैसे ये फेयर वैल्यू गैप्स है, तो ये सब हमारी इंटरनल लिक्विडिटी हो जाएगी। तो कहना ये होता है कि मार्केट कभी भी एक्सटर्नल लिक्विडिटी लेता है तो उसके बाद इंटरनल की तरफ आता है और इंटरनल से एक्सटर्नल की तरफ जाता है। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया नहीं है। ये सब जान के कोई फालतू की चीज़ है, तो बहुत कुछ सीखना भी गलत हो जाता है। क्योंकि मैं भी स्टार्टिंग के फेजेस में बहुत कुछ सीख लिया था। तो होता ये था कि अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाता था, यहाँ पास मेरे को एक बेयरिश फेयर वैल्यू गैप भी दिखता था कि ओके यहाँ पास बेयरिश फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ मेरे को यहाँ से सेल कर देना चाहिए। बट यहाँ पर सेल करने से पहले मेरे को यहाँ पास 10 चीज़ें और दिख जाती थी कि अरे यहाँ पे तो एक ऑर्डर ब्लॉक भी है, मैं यहाँ से बाय कर लेता हूँ। जब ट्रेड यहाँ से नीचे आने लगती थी, मेरे प्रॉफिट की तरफ जा भी रहता था, तो मेरे को डर लगता था अरे यहाँ तो एक ऑर्डर ब्लॉक है, क्या होगा, क्या ये ऑर्डर ब्लॉक से तो ऊपर ना आ जाएगा, या यहाँ पास एक फेयर वैल्यू गैप है, टारगेट तक जाएगा भी या नहीं, फेयर वैल्यू गैप से ही ना ऊपर हो जाए, रिवर्स हो जाए, मेरे को प्रॉफिट मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये सब इतनी सारी दिक्कतें आती थी। इसलिए मैं आपको बस वही चीज़ें सिखा रहा हूँ और एकदम डीप में एकदम अच्छे से सिखा रहा हूँ, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। मैं ऐसा सिखा रहा हूँ कि 6-7 क्लास का भी अगर बच्चा वीडियो को देखता है तो वो भी अगर सीख जाएगा। तो जो चीज़ें मार्केट में वर्क कर रही है मैं सिर्फ वही बताना चाह रहा हूँ आपको, ताकि आप पे भी ज़्यादा लोड ना हो। कम चीज़ें सीखो, बट वो चीज़ें सीखो जो मार्केट में काम कर रही है। तो ये वीडियो पूरा था हमारा लिक्विडिटी के बारे में। और जो मैंने पहला एग्जाम्पल दिया था यहाँ पर BTC में, आओ उसको एक बार अच्छे से हम समझ लेते हैं कि इसके पीछे की स्टोरी क्या थी और मार्केट ने ऐसा यहाँ पर सीन क्या क्रिएट किया। अगर मार्केट ने यहाँ पे देखोगे तो क्या किया है, क्रिएट किया है मार्केट ने यहाँ से हाई बनाया, लो बनाया, इसका ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया, नीचे आते हुए यहाँ पे इसने एक फेक ऑर्डर ब्लॉक मतलब ट्रैप वाला ऑर्डर ब्लॉक बनाया, फिर नीचे जेन्युइन ऑर्डर ब्लॉक से TP दिया। पहले इसको लाइन चार्ट में समझ लेते हैं, फिर यहाँ पे आके समझ लेंगे तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, पहले यहाँ पे दिया हमें ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ठीक है भाई ये डन है, ये तो एकदम जेन्युइन ब्रेकआउट स्ट्रक्चर दिया मार्केट ने। फिर यहाँ पास मार्केट ने हमें एक दिया एक ऑर्डर ब्लॉक, जो बहुत प्यारा ऑर्डर ब्लॉक था क्योंकि इसने सारे पॉइंट्स फॉलो किए थे, जो 5 पॉइंट्स मैंने बताए थे आपको। और अगर मैं बताऊँ तो मार्केट ने और क्या किया, यहाँ पे मार्केट ने यहाँ पास एक ट्रैप वाला ऑर्डर ब्लॉक बनाया,
ये क्या था हमारा, ये ट्रैप था। अगर इसको मैं मार्क करूँ तो इसको मैं मार्क करूँगा ट्रैप की तरह, बट लोगों ने इसको ऑर्डर ब्लॉक मार्क किया होगा, तो हमने इसको ट्रैप की तरह मार्क कर लिया है। और ये था हमारा जेन्युइन ऑर्डर ब्लॉक, तो इसको हम मार्क करेंगे ओबी या डिमांड जोन भी कह सकते हो। तो अब देखना कि क्या हुआ है, मार्केट ने इसको तो ब्रेक कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक दे दिया। मार्केट को अगर अपना ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से करेगा, जेन्युइन बात है। मैंने आपको बहुत बार बता चुका, अगर एक्सट्रीम पे कोई ऑर्डर ब्लॉक है तो मार्केट उसको टैप करके ही ऊपर जाएगा। बट लोगों ने क्या देखा होगा, मार्केट को देखा होगा कि यहाँ से नीचे आया, ऐसे आया, ओ यहाँ पर तो इसने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया। बट क्या ये स्ट्रक्चर ब्रेक था? नहीं था। स्ट्रक्चर ब्रेक कब होता है, या तो इसके ऊपर जब जाएगा मार्केट या फिर इसके नीचे जब जाएगा मार्केट। बट लोगों ने स्टिल इसको स्ट्रक्चर ब्रेक माना होगा, फिर स्ट्रक्चर ब्रेक इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से हुआ है, ये सोच के इसको ऑर्डर ब्लॉक मार के उन्होंने अपनी एंट्री यहाँ से बनाई होगी। बट मार्केट को ऊपर अगर इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से जाना है तो मार्केट को इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्या चाहिए, बहुत सारी लिक्विडिटी चाहिए, बहुत सारे यहाँ पे सेल ऑर्डर्स चाहिए, ताकि उन सारे सेल ऑर्डर्स पे मार्केट अपने बाय ऑर्डर्स लगाए तब ऊपर जाए। इसलिए मार्केट ने यहाँ पास एक फेक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया ताकि यहाँ पास बहुत सारे लोग बाय करने के लिए आ जाए, और जब सारे लोग बाय करने के लिए आएंगे तो उनके स्टॉप लॉस यहाँ पे लगेंगे और सारे सेल ऑर्डर्स पे मार्केट अपने बाय ऑर्डर्स लगाएगा, फिर ऊपर जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पे हुआ, अगर आप देखोगे तो ये ट्रैप वाला ऑर्डर ब्लॉक था, सबने यहाँ पास एंट्री बनाई बाय करने की, और सबके स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे, और सबके स्टॉप लॉस हिट करने के बाद मार्केट कहाँ से ऊपर गया, मार्केट गया एक्चुअल वाला जो ऑर्डर ब्लॉक था हमारा, जहाँ से ऊपर गया मार्केट एक बार में ऊपर गया। क्यों यहाँ से ऊपर क्यों गया, क्योंकि मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए थे, सेल ऑर्डर्स चाहिए थे। और सेल ऑर्डर्स कैसे मिले उसको, जब उसने मार्केट में यह एक ट्रैप ऑर्डर बनाया, उसके बाद उसको यहाँ पे बहुत सारे सेल ऑर्डर्स मिले, तब उस वहाँ पे उसने अपने बाय ऑर्डर्स पंच किए, फिर ऊपर गया। अगर ये चीज़ नहीं होती यहाँ पे तो क्या होता, मैं एक बार फिर बनाता हूँ, ऐसे ये गया, मार्केट ऊपर गया, डायरेक्ट नीचे आ जाता इस वाले ऑर्डर ब्लॉक पे। जो ये वाला ऑर्डर ब्लॉक था जहाँ से मार्केट अभी ऊपर गया है, डायरेक्ट इस ऑर्डर ब्लॉक पे आ जाता तो क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जा पाता, नहीं जा पाता। मार्केट को क्या है, यहाँ से लिक्विडिटी मिलती ही नहीं ऊपर जाने के लिए। यहाँ से सब अगर बाय करने के लिए बैठे हैं तो मार्केट ऊपर जाएगा कैसे, मार्केट को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, सेल ऑर्डर्स। तो सेल ऑर्डर्स को कहाँ मिलते, जब सब लोग यहाँ पे बाय करने के लिए बैठे हैं तो उनके स्टॉप लॉस इसके नीचे होंगे, मतलब कि ये है हमारा सेल ऑर्डर्स। तो मार्केट अब ऊपर कहाँ से जाएगा, ये सारे सेल ऑर्डर्स लेने के बाद। इसलिए बताया था ना कि अगर मार्केट में लिक्विडिटी नहीं है, मतलब आप खुद लिक्विडिटी हो, तो इसलिए मार्केट क्या करेगा, मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, ये वाले ऑर्डर ब्लॉक से एक फेक मूव दिखाएगा ऊपर की ओर, ताकि सब जन आ जाए यहाँ से बाय करो, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक तुम्हारा काम कर रहा है, और बहुत सारे यहाँ पर स्टॉप लॉस ऐड हो जाएंगे, फिर मार्केट वो सारे स्टॉप लॉस लेगा, फिर ऊपर जाएगा। इसीलिए मार्केट को जब भी ऑर्डर ब्लॉक से मूव देना होता है तो उसको उसके ऊपर बहुत सारी लिक्विडिटी चाहिए, इसलिए उसने ऐसा यहाँ पर क्रिएट किया था, और ऐसा था इसके पीछे का कहानी। तो मार्केट को आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो आपका स्टॉप लॉस हिट करने के लिए नहीं आता है, वो आता है वहाँ की पड़ी हुई लिक्विडिटी लेने। बट अब आप सीख चुके हो कि लिक्विडिटी कहाँ होती है, कैसे उससे बच के आपको ट्रेड करना है, तो आप अब ये मिस्टेक नहीं करोगे, और आप अब थोड़ा सा आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, अब थोड़ा सा और प्रॉफिटेबल की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो जैसे जैसे इस सीरीज़ में हम आगे बढ़ेंगे, मैं आपको एंट्री स्ट्रैटेजी सब बताऊंगा कि आप कैसे एक स्ट्रैटेजी के थ्रू, एक एंट्री के थ्रू आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस ना हो।